सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एलएनआईपी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर 12th। ठीक है, किस तरीके से आप सीधा 12th के बाद आप बीपीएड कोर्स कर सकते हैं एलएनआईपी इंस्टीट्यूट से। क्या एडमिशन प्रोसीजर रहता है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मैंडेटरी है या फिर नहीं, कौन सा पीएफटी होता है, कौन सा आपको एग्जाम देना होगा, कौन सा फॉर्म फिलअप करना होगा और भी कई सारी चीजें। तो चलिए हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से आप एलएनआईपी में एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर क्लास 12th बीपीएड 4 ईयर प्रोग्राम। ठीक है, और भी कई सारी चीजें हम बात करेंगे। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एलएनआईपी की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, बट फिर भी मैं बताता हूँ, कुछ न्यू स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं पता होगा। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसके दो कैंपस हैं मेनली। एक जो मेन कैंपस है वो है ग्वालियर में। ठीक है ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगा इसका जो मेन कैंपस है एमपी में, मध्य प्रदेश। एंड जो सेकंड जो दूसरा कैंपस है वो है गुवाहाटी में। ठीक है, तो आपको वो गुवाहाटी में देखने को मिलेगा इसका जो सेकंड कैंपस है। ठीक है, आसाम में। दोनों कैंपस काफी ज्यादा बेहतरीन है। ठीक है, बट जो मेन कैंपस है वो ग्वालियर में है एंड सेकंड गुवाहाटी में। ठीक है, तो किस तरीके से आप बीपीएड 4 ईयर सीधा 12th के बाद आप एडमिशन ले सकते हो। ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ दो ही कॉलेज है जो सीधा 12th के बाद बीपीएड कराते हैं। एक एलएनआईपी कॉलेज जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। दूसरा एलएनसीपी कॉलेज जो कि केरला में है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी हम आने वाले समय में बात करेंगे। ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ दो ही कॉलेज है जहां से आप सीधा बीपीएड कर सकते हैं आफ्टर क्लास 12th। वरना आपको पहले ग्रेजुएशन करना रहता है 3 साल का, उसके बाद आप बीपीएड करते हैं 2 साल का। ठीक है, तो चलिए अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं एडमिशन प्रोसेस। कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है सॉरी। तो मेनली 2 फेज में इसका पूरा एडमिशन रहता है। 2 नहीं 3 फेज में रहेगा। फेज 1, ठीक है, फेज 2 एंड फेज 3। ठीक है, तो फेज 1 में आपको सबसे पहले CUET का एग्जाम देना होगा, CUT UG का, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म अभी गोइंग ऑन है। आप लोग फिल कर सकते हैं। 22 मार्च 2025 लास्ट डेट रहने वाली है, तो उससे पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिए। ठीक है, और CUT UG आपको सबसे पहले एग्जाम देना होगा। इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही टेस्ट पेपर देना होता है, मतलब एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम देना रहता है। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना रहेगा जिसका नेम है फिजिकल एजुकेशन। सिर्फ आपको फिजिकल एजुकेशन का पेपर देना होगा जो कि 250 मार्क्स का पेपर रहता है। ठीक है, एक एग्जाम देना है, 250 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, एलएनआईपी में सिर्फ आपको एक ही एग्जाम देना होता है फिजिकल एजुकेशन का, और आईजीपीएस कॉलेज में आपको 4 सब्जेक्ट के एग्जाम देने रहते हैं। ठीक है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन, जो भी मैंने कॉम्बिनेशन बताए प्रीवियस वीडियो में वो। ठीक है, तो बट यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही देना है फिजिकल एजुकेशन का ओनली, जो कि 250 मार्क्स का होगा। ठीक है, फिर सेकंड फेज में जब आपका ये क्लियर दे देते हैं, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपका सेकंड फेज में 2 चीजें होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये 2 चीजें। मार्कर में थोड़ी रिफिल खत्म हो गई है, इंक, इसको एक बार में। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 चीजें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब पहली क्या है, पहली यहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, एंड सेकंड होगा आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट। आईजीपीएस कॉलेज में कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, वहां सिर्फ फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है जो कि कैनेडियन टेस्ट होता है। यहाँ पे कौन सा होगा वो भी हम बात करेंगे। स्किल टेस्ट में आपका जो भी आपका गेम है, ठीक है, जो भी आपका गेम है, जो भी आप खेलते हैं, उससे रिलेटेड अपना स्किल दिखाएंगे, उससे रिलेटेड आपका स्किल टेस्ट होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें आपका 400 मार्क्स का फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें 4 इवेंट रहेंगे आपके। टोटल कितने, 4 इवेंट रहेंगे, 4 टेस्ट होंगे आपके इन 400 मार्क्स में। ठीक है, 100 मार्क्स के, 100, 200, 300, 400, 4 टेस्ट रहेंगे, वो आपको क्वालिफाई करने रहेंगे। आगे हम देखते हैं कौन कौन से टेस्ट रहेंगे। बेसिक अभी हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में आपका CUT का एग्जाम देना होगा, सेकंड फेज में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट,
जो कि 400 मार्क्स का रहेगा, एंड स्किल टेस्ट, ठीक है, इसका कितना वेटेज रहता है वो भी हम बात करेंगे अभी, ठीक है। एंड थर्ड फेज में आपका जब ये पूरा हो जाता है, आपके फाइनल मेरिट बनती है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ये कॉल करते हैं, ठीक है। लास्ट में आपका थर्ड फेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप इसको बहुत आसान मत समझिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को, यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक टिपिकल प्रोसेस है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि थर्ड फेज में होगा। तो फर्स्ट फेज में आपका सीयूटी का एग्जाम, सेकंड फेज में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, थर्ड फेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस तरीके से एलएनआईपी में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी हम आगे बात करेंगे कि पीएफटी में क्या होता है और वेटेज क्राइटेरिया क्या रहता है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको रफ कर लेता हूं, ठीक है। चलिए अभी हम बात करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेटेज क्राइटेरिया की, कितना वेटेज क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। तो मैं यहां लिख लेता हूं, वेटेज क्राइटेरिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीयूईटी की बात कर लेते हैं, जो आप एग्जाम देंगे सीयूटी यूजी का, ठीक है, उसका कितना वेटेज रहेगा। फिर हम पीएफटी की बात करेंगे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट का कितना वेटेज रहेगा। फिर हम बात करेंगे स्किल टेस्ट का, जो आप स्किल टेस्ट देंगे उसका कितना वेटेज रहेगा, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लें, इसका जो वेटेज यहाँ पे जो आपका सीयूटी एग्जाम का जो वेटेज रहेगा 40% रहेगा, ठीक है। 40% आपको देखने को मिलेगा सीयूटी का वेटेज, एंड पीएफटी आपका 400 मार्क्स का होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। और स्किल टेस्ट आपका 60% देखने को मिलेगा। तो ये 40 और ये 60, ये आपको दोनों 100 हो जाएंगे, और इन 100 में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, तब आपको सीट अलॉट होगा एलएनआईपी कॉलेज के अंदर, ठीक है। जो 400 मार्क्स है इसका इन दोनों में कोई रोल नहीं है, इसमें आपको अलग से क्वालिफाई करना होता है पीएफटी, ये सबके लिए मैंडेटरी है, क्वालिफाई करना रहता है। कितना मार्क्स चाहिए 400 में से हम अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, 40% सीयूटी का एग्जाम का वेटेज रहता है, 60% आपका स्किल टेस्ट का वेटेज रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 400 मार्क्स जो हमारा फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, इसमें कौन से टेस्ट रहते हैं, कितना मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, ये हम बात करते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी हम बात करेंगे अपने पीएफटी के बारे में, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है। इसमें पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट एंड चौथा टेस्ट। पहला टेस्ट आपका क्या रहेगा, 50 मीटर डैश, ठीक है, ये स्प्रिंट रहेगा आपका। फिर दूसरा 1 किलोमीटर का रनिंग रहेगा, ठीक है। ये थर्ड क्या रहेगा आपका, थर्ड रहेगा मेडिसिन बॉल थ्रो, मेडिसिन बॉल थ्रो। एंड जो फोर्थ आपका रहेगा वो रहेगा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ठीक है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ठीक है। तो ये 4 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, 50 मीटर की स्प्रिंट, ठीक है, पहला, दूसरा 1 किलोमीटर का रनिंग, तीसरा आपका मेडिसिन बॉल थ्रो एंड चौथा आपका रहेगा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। इसमें आपको एक ही चांस मिलेगा टोटल, इसमें आपको एक ही चांस मिलेगा, इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे, 3 में से जो भी बेस्ट रहेगा एक वो कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे, इन 3 में से जो भी एक रहेगा वो कंसीडर करते हैं। तो ये टेस्ट क्लियर हो गया आपको, 50 मीटर, 1 किलोमीटर, मेडिसिन बॉल थ्रो, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 3 चांस 3 चांस 1 चांस, ठीक है। जो भी आपका बेस्ट रहेगा कंसीडर करेंगे। अब कितने मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। जनरल वालों के लिए अलग चाहिए, ओबीसी वालों के लिए अलग चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको कितने चाहिए, देखो यूआर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 60% चाहिए रहता है, ठीक है। और जो एससी और एसटी वालों के लिए है वो 55% चाहिए रहता है, ठीक है। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस
बालू के लिए भी 60% ही रहता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। 60% इस 400 मार्क्स का, जो हमने 400 का जो पीएफटी होगा ना हमारा 400 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 400 मार्क्स 100 100 100 100। ठीक है, 400 मार्क्स के 4 इवेंट होंगे। इन 400 का जो 60% बनेगा, मतलब कितना बनेगा, 240 मार्क्स। यहाँ कितना बनेगा, 55%, 220 मार्क्स। यहाँ कितना बनेगा, 240 मार्क्स। मतलब यदि आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या जनरल कैटेगरी से, तो आपके 400 में से 240 मार्क्स होने ही चाहिए। ठीक है, इन चारों को मिला के। और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 220 मार्क्स होने ही चाहिए आउट ऑफ 400। ठीक है, तब आपका पीएफटीए जो कि क्वालिफाई होगा। और आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, चाहे आपके सीयूटी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हो। ठीक है, आपका स्किल टेस्ट बहुत अच्छा होगा, आप इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, यदि आपने ये क्वालिफाई नहीं करा तो आपका जो एडमिशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये क्वालिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होता है, कितना परसेंटेज है, वेटेज क्राइटेरिया क्या है सीयूटी एग्जाम का, स्किल टेस्ट का एंड आपका पीएफटी का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं एलएनआईपी इंस्टीट्यूट में बीपीएड 4 ईयर प्रोग्राम के लिए। ठीक है, एक बार मैं अपनी डायरी में देख लेता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है और जो आपको बताने लायक, तो वो मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, हाँ, टोटल सीट्स की बात कर लेते हैं हम, कितनी सीट्स रहती हैं। ठीक है, टोटल सीट्स की बात कर लें, यदि हम दो पार्ट में रहती हैं, जैसे कि ग्वालियर वाले सेंटर पे अलग रहती हैं, अलग नहीं मतलब एक ही रहती हैं, गुवाहाटी वाले पे अलग रहती हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे आपको 100 सीट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, और 100 सीट्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, 100 सीट्स यहाँ और 100 यहाँ पे। ठीक है, टोटल आपकी 200 सीट्स हो जाएंगे, बट दोनों के लिए अलग अलग सीट्स हैं। ठीक है, जैसी आपकी मेरिट बनेगी, यदि आपकी मेरिट, दोनों को जो मेरिट बनता है वो कंबाइन बनता है, दोनों सेंटर का मिला के जो भी आपका बेस्ट मेरिट बनेगा, जो अच्छा स्कोर करेगा हर चीज में, ऑल ओवर जो मेरिट बनेगी वो नंबर 1 पे या फिर टॉप में रहते, तो आपको ये सेंटर मिलेगा। ठीक है, ग्वालियर वाला सेंटर मिलेगा। जिसका थोड़ा कम अच्छा रहेगा उसको गुवाहाटी सेंटर मिलेगा, इस तरीके से। और आपसे पूछते भी हैं, आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आपको ग्वालियर सेंटर चाहिए या फिर गुवाहाटी सेंटर चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं आसाम वगैरह से, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली बात है ये वाला सेंटर चूज करेंगे, गुवाहाटी वाला, तो उनके लिए गुवाहाटी इजी रहेगा, तो वो गुवाहाटी फिल करेंगे। जो लोग इधर से हैं, एमपी वगैरह, यूपी, दिल्ली वगैरह से, तो वो लोग ग्वालियर चूज करेंगे, तो उनके लिए ग्वालियर ठीक रहेगा। ठीक है, तो आपको चूज करने को भी ऑप्शन मिलता है, बाकी का आपको मेरिट के अकॉर्डिंग आपको ये सेंटर अलॉट होते हैं। टोटल 100 सीट्स रहता है इसमें, गर्ल्स के लिए अलग सीट रिजर्व रहता है, बॉयज के लिए अलग रहता है। ठीक है, वो हम आगे फर्दर बात करेंगे। बाकी का इतने ही आज की वीडियो में, जो बेसिक जो एडमिशन प्रोसीजर था वो मैंने पूरा डिटेल में बात किया है। कोई भी आपको क्वेश्चन इस कॉलेज के रिगार्डिंग और इस कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां हम छोटे छोटे जो भी अपडेट रहते हैं उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, और कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं जो भी एलएनआईपी कॉलेज को टारगेट कर रहा है इस साल बीपीएड कोर्स के लिए। ठीक है, और जो हमारा क्रैश कोर्स है अभी गोइंग ऑन है, 8 मार्च 2025 से क्लासेस स्टार्ट हो गई है गूगल मीट पे। तो जो भी फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन की जो कि न्यू पैटर्न जो आ गया है, सिलेबस का सिलेबस पूरा चेंज हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी इसकी तैयारी करना चाह रहे हो वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, गूगल फॉर्म को फिल करो और हमारे साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स के अंदर। वहां पे हम हर एक चीज आपको प्रोवाइड करेंगे, मॉक टेस्ट, क्वेश्चंस, ठीक है, और आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह देंगे और एक बेहतरीन तैयारी कराएंगे। साथ में काउंसलिंग सेशंस भी इंक्लूड रहेंगे। तो कैसी लगी वीडियो, एक बार कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि न्यू हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय।